हिमाचल में भाजपा ने 9 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए। 7 जिलों में सोमवार को होगा चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष के लिए नेताओं की लॉबिंग शुरू। हिमाचल के पूर्व भाजपा मंत्री का पार्टी पर कटाक्ष। रमेश ध्वाला बोले, कांग्रेस भाजपा में अंतर नहीं, बाहर से आए लोग चला रहे हैं पार्टी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर रविवार को 9 संगठनात्मक जिलों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ज्यादातर जगह शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं और सभी 9 जिलों में निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रदेश में भाजपा के 17 संगठनात्मक जिले हैं, जिनमें से 16 में चुनाव प्रक्रिया चली हुई है। वहीं बचे हुए अन्य 7 जिलों में सोमवार यानी 6 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश में हो रहे संगठन के चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि सर्वसम्मति से 9 जिलों में चुनाव पूरे हो गए हैं। अन्य 7 जिलों में भी सोमवार तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसकी जिम्मेदारी राज्य स्तर पर बड़े नेताओं को दी गई है। किस जिला में किसको मिली है जिम्मेदारी? हिमाचल भाजपा के सह चुनाव अधिकारी संजीव कटवाल ने बताया कि चंबा से धीरज नरियाल, पालमपुर से रागिनी रकवाल, देहरा से अजय खट्टा, कुल्लू से अमित सूद, सुंदरनगर से हीरालाल, मंडी से निहाल चंद शर्मा, सोलन से रतन सिंह पाल, सिरमौर से धीरज गुप्ता और लाहौल स्पीति से रिंगजिंग हरियप्पा को अध्यक्ष चुना गया है। सुंदरनगर से अध्यक्ष बने हीरालाल जिला मंडी के तहत आने वाले करसोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं। इसी तरह से रतन सिंह पाल जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए चली है खींचतान। हिमाचल प्रदेश में भाजपा संगठनात्मक चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण करने में सफल हुई। मंडल अध्यक्षों में सिरमौर के संगड़ा और हमीरपुर के बड़सर में हल्के फुल्के विवाद के अलावा अधिकतर मंडलों में चुनाव निर्विवाद संपन्न हुए और रविवार को 9 जिलों में भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। परंतु प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष के लिए भाजपा में खींचतान हो सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए दिल्ली में लॉबिंग शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद की चाह रखने वाले कई नेताओं ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाना भी शुरू कर दी है और केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। कई नेता छिपा कर तो कई नेता खुलेआम जेपी नड्डा के दिल्ली दरबार पहुंच रहे हैं और उन्होंने अध्यक्ष पद हासिल करने के लिए लॉबिंग करना शुरू कर दी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर होते हुए बयान दिया है। उन्होंने देहरा जिले से बीजेपी के नवयुक्त जिला अध्यक्ष अजय खट्टा को बधाई दी, लेकिन साथ ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। ध्वाला ने कहा कि बीजेपी अब अपने मूल सिद्धांत और विचारधारा से भटक चुकी है। अजय खट्टा को बधाई देते हुए ध्वाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए जिला अध्यक्ष संगठन में सुधार लाने की दिशा में काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को गालियां देने वाले लोग अब सर्वोपरि हो गए हैं और यह स्थिति पार्टी को कमजोर कर रही है। सूटेबिलिटी के आधार पर हो रही है नियुक्तियां। देहरा में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आयोजित कार्यक्रम में न जाने पर ध्वाला ने कहा कि ना तो पार्टी ने उन्हें बुलाया और ना ही किसी पदाधिकारी ने फोन किया। उन्होंने इसे अपना समय बर्बाद करने वाला कदम बताते हुए कहा कि अब संगठन में संवाद खत्म हो गया है। ध्वाला ने आरोप लगाया कि अब पार्टी में सूटेबिलिटी के आधार पर नियुक्तियां की जा रही है, जो कि पार्टी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से आए लोग अब बीजेपी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिनसे पार्टी की जड़ें कमजोर हो रही हैं। पूर्व में टिकट कटने पर जताई नाराजगी। रमेश ध्वाला ने अपने टिकट कटने की घटना को लेकर पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अब उन लोगों को प्राथमिकता दे रही है जो पार्टी को गालियां देते थे। उन्होंने 2024 देहरा उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी टिकट काटकर होशियार सिंह को दी गई, लेकिन होशियार सिंह चुनाव हार गए। इसके परिणाम स्वरूप सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने ये सीट जीत ली। पूर्व मंत्री ने कहा कि पार्टी में पहले कार्यकर्ताओं और मंडल स्तर के नेताओं की राय लेकर निर्णय लिए जाते थे, लेकिन अब बाहरी लोगों की पसंद के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं, जिससे पार्टी में संवाद की जगह विवाद बढ़ रहा है। रमेश ध्वाला भी 2004 में रहे बीजेपी के जिला अध्यक्ष। रमेश ध्वाला ने कहा कि मैं 2004 से 2007 तक देहरा का जिला अध्यक्ष रहा। उस समय पारदर्शिता से काम होता था, लेकिन अब पार्टी अपने संविधान को भूल चुकी है। ध्वाला ने बीजेपी की मौजूदा कार्यप्रणाली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब पार्टी में कांग्रेस से आए नेताओं को प्रमुखता दी जा रही है। ध्वाला ने कहा कि बीजेपी को अपनी मौलिक विचारधारा और कार्यप्रणाली पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।